Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. Today we will continue our chapter 7, Conservation of Plants and Animals. Okay, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंडेमिक स्पीशीज. इसमें अभी हम पढ़ चुके हैं कि पहेलियो एंड बूजो दो थे और उनके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ वो अपने प्रोफेसर और माधव जी कौन थे? उनके फॉरेस्ट ऑफिसर. उनके साथ पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे. ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी, नेशनल पार्क देखे, ये सब अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Endemic species. Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. क्या देखा वहाँ पर उन्होंने? बहुत बड़ी squirrel. Squirrel means होती है गिलहरी. This squirrel has a big fluffy tail. बहुत लंबी उसकी क्या थी? Tail थी. They are very curious to know about it. Curious means जानने के लिए बहुत ज़्यादा उसको उत्सुक थे कि ये क्या है, कैसी है. Madhavji tells them that this is known as a giant squirrel and is endemic to this area. क्या है वो? एक giant squirrel है. Giant means होता है huge, बड़ा, very big. ठीक है ना? Giant squirrel थी और वो क्या है इस एरिया के लिए? Endemic है. Endemic means क्या होता है? देखिए, endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Okay? मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं. वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, केवल उसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, क्योंकि उनके लिए जो हैबिटेट है, उनके लिए जो कंडीशंस चाहिए एनवायरमेंटल, वो केवल उसी एरिया में होती हैं, इसीलिए वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर. ठीक है, वो कहीं भी आपको नेचुरली नहीं मिलेंगी. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. ठीक है, वो plants और animals ऐसे हो सकते हैं जो केवल एक ही country के अंदर मिलते हैं, या एक state के अंदर मिल सकते हैं, एक particular area, छोटे region के अंदर आपको मिल सकते हैं. माधव जी shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of the Panchmari Biosphere Reserve. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. Flora and fauna मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं ना. तो यहाँ पर जो फ्लोरा मिलती है, प्लांट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? साल है, वाइल्ड मैंगो. ठीक है, ये तो आपके फ्लोरा की एग्जाम्पल हैं. और बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल. ठीक है, ये सब आपके यहाँ पर fauna मिलती है. Professor Ahmed explains that the destructions of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. ठीक है, किस किस की वजह से? destruction of their habitat मीन्स उनके जो हैबिटेट है, मीन्स जहाँ वो रहते हैं, नेचुरल जो प्लेस है, वहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो भी कैसा होता जा रहा है? वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आती जा रही है. किसकी वजह से? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, न्यू स्पीशीज आती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर भी क्या होते जा रहे हैं? एंडेंजर्स होते जा रहे हैं. मीन्स वो भी धीरे धीरे वहाँ पर भी क्या है? खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई है. जाइंट स्क्वेरल दिख रही है आपको? ये दिस इज जाइंट स्क्वेरल है ना. और ये आपके मैंगो ट्री है, वाइल्ड मैंगो. ओके, तो ये सब आपके क्या है यहाँ पर? एंडेमिक स्पीशीज है. स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस which are capable of interbreeding. This means that our members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of a species have common characteristics. ठीक है, एक स्पीशीज मीन्स एक ही प्रजाति की जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं? वो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं
और आपके नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आपने देखा था उसके अंदर जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और नेशनल पार्क्स भी थे, है ना। तो वो क्या क्या देखा वहां पर उन्होंने, सून पहली सीज अ बोर्ड विद पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। ठीक है, उसने एक बोर्ड देखा जिस पर ये लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद explains that like reserve forest, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to wild animals. ओके, जिस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी एनिमल्स को क्या किया जाता है, पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और उनके लिए सुटेबल मीन्स जो उनके लिए ज़रूरी हैं, आरामदायक हैं, वो वाली कंडीशंस वहाँ पर उनको दी जाती है। Madhavji further explains that sanctuaries are places where killing or capturing of animals is strictly prohibited. मीन्स ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप किलिंग नहीं कर सकते, मीन्स अवैध तरीके से उनका शिकार नहीं कर सकते हैं एनिमल्स का, उनको कैप्चर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से क्या है यहाँ पर, प्रोहिबिटेड मीन्स निषेध है, मतलब यहाँ पर इनका ये चीज़ें आप यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके, It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. It is a pity, मतलब फिर भी ये क्या है, एक तरीके से बहुत दुख के साथ मतलब ये बताना पड़ रहा है कि फिर भी यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, इस पर अवैध तरीके से उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, है ना। मतलब यहाँ एनक्रोच मीन्स होता है अवैध तरीके से उन पर अपना कब्जा कर लेना, है ना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ये लिखा ना कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ, मतलब ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये भी सेफ नहीं है। ठीक है, इस पे अतिक्रमण करना जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज हो जाती है कि इस एरिया पर क्या कर लेते हैं, अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, फिर वो नष्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। ठीक है, चिल्ड्रंस को क्या रिमाइंड किया गया कि उनको अभी जू में भी जाना है। दे रिकॉल दैट zoos आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शंस। कि जो जू होते हैं, चिड़ियाघर जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रोटेक्शन, वहाँ पर भी एनिमल्स को दी जाती है और उनको वहाँ प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है जू और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपके डिफरेंस क्या है। तो जू में देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं उन्हें केज के अंदर मतलब एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पर उनको रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं या जो पार्क्स होते हैं वहाँ पर उनको क्या छोड़ा जाता है, एकदम फ्रीली छोड़ दिया जाता है, उन पे वॉच रखी जाती है। एरिया होता है बट वो एरिया जो होता है काफी बड़ा होता है ना। लेकिन जो जू के लिए वहाँ जहाँ उनको रखा जाता है वो एक केस के अंदर, पिंजरे के अंदर और छोटे से उनको स्पेस में वहाँ पर रखा जाता है। फूड के लिए भी वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, जब उन्हें फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है तभी वो उसको खाते हैं। बट यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये लोग अपने फूड के लिए, अपने प्रे के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। वहाँ जो भी और छोटे एनिमल्स हैं उनको ये शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क। On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा पार्क है यहाँ पर, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, मीन्स बहुत उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पर पूरा उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, मीन्स इसमें प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी हैं। They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. सतपुरा नेशनल पार्क is the first reserve forest. क्या है ये, आपका फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। The finest Indian teak is found in this forest.
क्या मिलती है यहाँ पर? बिल्कुल आपके टीक का जो ट्री होता है ना, जिसकी वुड जो होती है बहुत क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है ना, तो ये यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are the prehistoric evidences of human life in these jungles. यहाँ पर आपको evidences means इस तरह के सबूत भी मिलते हैं कि पहले के लोग जंगलों में किस तरीके से रहते थे, है ना? They give us an idea of the life of the primitive peoples. Means हमारे जो पूर्वज हैं, पुराने जमाने के जो लोग थे, वो हम किस तरीके से जंगल्स में रहते थे, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। Rock paintings are found in these shelters. Rock paintings मिलती हैं. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. May tribals still live in the area. ठीक है। क्या क्या मिलता है आपको? एनिमल्स को मैन की आपस में जो लड़ाई होती है, शिकार के लिए लड़ाई होती है एक दूसरे की, डांसिंग, प्लेइंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब चीज़ों के जो पेंटिंग्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। ओके। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve. ठीक है। अभी उन्होंने क्या क्या देखा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी, सतपुरा नेशनल पार्क देखा। अब ये कहाँ आए हैं? Tiger Reserve. Written on it, Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. ठीक है। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया है। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स क्यों ये चलाया गया है, किस वजह से? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है टाइगर, वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके। टाइगर्स क्या एक तरीके हमारे एंडेंजर स्पीशीज है, मीन्स धीरे धीरे क्या होती जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ठीक है। धीरे धीरे जो कैसी होती जा रही है? डिसअपियरिंग मीन्स यहाँ से गायब होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ significant increase in the population of tigers has been seen here. लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये यूनिक है, स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. ठीक है। endangered animals क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? डिमिनिशिंग मीन्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इस अर्थ पे से धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। हुए नहीं है अभी पूरी तरीके से, बट जो उनका नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक है। उन्हें हम कैसे बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आई हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके। लाइक एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेमिक क्या होती हैं? एक अभी एक्सटिंक्शन आता है, एक्सटिंक्ट होती हैं जो खत्म हो चुकी है ना। देखिए 3 तरह की होती है, एक्सटिंक्ट जो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। लाइक आपने डायनासोर तुमने नाम सुना हुआ, देखे भी हैं आप लोगों ने, मूवीज में देखे होंगे या साइंस म्यूजियम्स जैसे होते हैं वहां पर आप लोगों ने देखे होंगे, बट अभी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट है। ठीक है। धीरे पूरे तरीके से जो खत्म हो चुके हैं। बट एंडेंजर्ड क्या होते हैं? जिनकी जो नंबर्स हैं, जिनकी क्वांटिटी है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, बट वो अभी खत्म हुए नहीं है। बट इसी तरीके से अगर उनका शिकार होता रहा, वो मरते रहे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? एक दिन
एंडेंजर्ड से क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और एक हमने पढ़ा था एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक भी वही है जो आपके एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके मिलते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहलाती हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बोल्ड लेटर से जितने भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इनकी डेफिनेशंस बुक में आपको दी हुई है, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके। Buju is reminded of the dinosaurs which become extinct a long time ago। ठीक है, बुजो को याद आया कि डायनासोर्स थे जो एक्सटिंक्ट मीन्स अभी पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। Survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat। उनके नेचुरल हैबिटेट में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो उनकी जो स्पीशीज हैं वो कैसी होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। ओके। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals। बड़े एनिमल्स ही नहीं, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एट टाइम्स दे किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स रूटलेसली। रूटलेसली मीन्स बिना सोचे समझे हम उनको धीरे धीरे कैसे करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। बस उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता ही नहीं है, उसको बिना जाने हम क्या करते जा रहे हैं, उन्हें मारते जा रहे हैं। By killing them we are harming ourselves। ठीक है, इनको मारने से हम नुकसान इनको तो पहुंचा ही रहे हैं, बट हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, हमारे लिए भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored। ठीक है, भले ही साइज में क्या है ये बहुत छोटे हैं, बट इनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो क्या है, कम नहीं है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा फूड चेन क्या होती है। फूड चेन मीन्स होता है रिलेशनशिप अमॉन्ग एनिमल्स, ठीक है, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये हम क्या कहते हैं, इसे फूड चेन कहती है। ठीक है, मीन्स जैसे प्लांट्स को कौन खा लेता है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, वो प्लांट्स को खाते हैं, बट कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, यस, वो हर्बीवोरस एनिमल्स को अपने फूड के रूप में खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरी चेन है वो चलती रहती है। तो प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, और हर्बीवोरस एनिमल्स ही नहीं होंगे तो आपके ये कार्निवोरस भी नहीं होंगे। इसी तरीके से हम भी अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो पूरी तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या होता है, आपका बैलेंस रहता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, एक भी चीज़ इसमें से, एक भी एनिमल या एक भी स्पीशीज या एक भी लिविंग थिंग अगर यहाँ नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और हमारी जो अर्थ है, ये प्लैनेट है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components। इकोसिस्टम में लिविंग ही नहीं, आपके नॉन लिविंग भी आते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, ठीक है, ये सब भी आपके इकोसिस्टम का ही पार्ट है। I wonder if there is any record of the endangered species। वो कह रहे हैं कि इन सब एंडेंजर्ड स्पीशीज का कि कहीं रिकॉर्ड भी है क्या, कहीं ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं किसी कहीं किसी बुक के अंदर, या इनका कोई रिकॉर्ड है कि हमारी कौन कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, होती जा रही हैं। यस, देखिए ये होती है आपकी रेड डेटा बुक। Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children। He tells them that Red Data Book is a source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। ठीक है, ये रेड डेटा बुक एक बुक है जिसमें जो क्या रखती है, एक रिकॉर्ड रखती है आपके एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। ठीक है, There there are different red data books for plants, animals and other species। सब species के लिए अलग अलग आपकी red data book बनाई हुई है। For further details about red data book, you can log on to www.will.government.in and with and primates page 102 HTM new WC, ये पूरा आपको वेब एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको जो रेड डेटा बुक है वो आपको देखने को
मिल जाएंगी। ओके, पूरा इनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, शिफ्ट होना। ठीक है, द excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। एक्सक्लूजन पार्टी मीन्स होती है मतलब जो ये बच्चों के लिए या प्रोफेसर्स के लिए बताया गया है, ये जो सैर करने के लिए घूमने के लिए निकले हैं ना ये लोग, इन्हीं को बुलाया है कि एक्सक्लूजन पार्टी। ठीक है, वो कहाँ जाती हैं, फॉरेस्ट में अंदर डीपली अभी एंटर कर गई हैं। दे सिट नियर द तावा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। ठीक है, वहां पर थोड़ी देर के लिए ये बैठ गए हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। ये कैसी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बर्ड। ये बहुत मतलब वर्ड के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर उड़कर आई हुई है। Migratory birds fly to far-away areas every year during a particular time। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनका, जिस टाइम वो अपने जहाँ वो रहती है वहाँ से बहुत दूर उड़कर चली जाती है। क्यों चली जाती है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि वहाँ जहाँ रह रही हैं वो वहाँ में क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो उनको सूट नहीं करता है, उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, तो वो वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती हैं, ऐसे प्लेसेस पे चली जाती हैं जहाँ वो इजीली रह सके। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। ठीक है, ऐसा जब हो जाता है उनके लिए, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ वो नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, या इनहॉस्पिटेबल मीन्स होता है कि ऐसी कंडीशंस जो प्लेजेंट नहीं है उनके रहने के लिए, अ प्लेस विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग इन। ठीक है, ऐसा प्लेस जो उनके रहने के लिए अभी क्या नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, सही नहीं है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहेली लर्न इन क्लास 7। ये भी उसने 7th क्लास में पढ़ा है कि इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके चली जाती है। ओके, तो ये आपकी कहलाती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। What would happen if we had no wood? Is there any alternative available for wood? I know that paper is one of the important products we get from forest. I wonder whether there are any alternatives available for paper। ठीक है, वुड है, पेपर है, ये सब चीज़ें भी हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। तो कह रही है इसके लिए कोई और अल्टरनेटिव है। वुड हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स के लिए, फ्यूल एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, तो उसका भी अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, पेपर है, पेपर भी हमें बहुत काम आता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। क्या कर सकते हैं हम, उस पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, मीन्स उसको वापस इस तरह का बना सकते हैं कि हम उसे वापस यूज में ले सकें। Professor Ahmed draws the attention of the children to another cause of deforestation। Another cause means दूसरा जो कारण है मेन deforestation का, वो क्या था आपका, वुड और पेपर के लिए जब उसे कट करते हैं। He tells them that it takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper। ठीक है, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज मीन्स पूरी तरीके से जो बढ़ चुके हैं, ग्रो हो गए हैं, उन ट्रीज को काटा जाता है। Therefore, we should save paper। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर्स को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use। पेपर को हम कितनी बार रिसाइकिल कर सकते हैं, एक ही पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल करके काम में ले सकते हैं। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। ठीक है, अगर हम एटलीस्ट मतलब हर स्टूडेंट अगर एक शीट पेपर को डेली सेव करें तो हम बहुत सारे ट्रीज को, एक साल के अंदर हम बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। ठीक है, सेव कर सकते हैं, वापस पेपर को यूज कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ठीक है,
पेपर और ट्रीज को तो हम बचा ही रहे हैं, उसके अलावा हम एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, वाटर भी सेव कर रहे हैं जो पेपर को बनाने के लिए चाहिए होता है। मोरोवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो पेपर को बनाने के लिए काम में आते हैं, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल काटना तो हमें पड़ेगा, ठीक है, चाहे कम काटें, बट हमें फॉरेस्ट को या ट्रीज को काटने की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन क्या है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे हम इसे कम कर सकें या इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकें? क्या हो सकता है? अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को वापस, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को काटना। अगर हम वापस पेड़ लगा दें, अगर आज हमने 10 पेड़ काटे तो उसकी जगह अगर हम वापस से 5-10 नहीं तो एटलीस्ट 5 ट्रीज तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, देखिए या इसको हम बोल सकते हैं रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को कैसे कम कर सकते हैं हम? रिफॉरेस्टेशन से। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। Okay, the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. जो भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं वो उसी स्पीशीज के होने चाहिए जो हमने वहां से काटे हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने प्लांट्स हम काट रहे हैं एटलीस्ट उतने ही प्लांट हम वापस से लगा सकें। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, नेचुरली भी होता है इफ द रिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अगर उसे हम कोई डिस्टर्ब नहीं करें तो वापस से वहां पर नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इट रीस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। इट नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है, यहाँ पर ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स प्लांटेशन हो सकता है ना, प्लांट्स है जैसे वहां से सीड गिरे और उसकी जगह ही वापस से नया प्लांट वहां लग जाता है, तो ये प्रोसेस नेचुरली होता है, हमें उसके लिए अलग से कोई प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रेमेंडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रेमेंडियस मीन्स बहुत ज़्यादा हम उसको डैमेज कर चुके हैं फॉरेस्ट को। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन्स, आगे की जनरेशन्स के लिए ये ग्रीन वेल्थ, हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये ग्रीनरी है, ये बची रहे, तो उसका सबसे जो ऑप्शन है वो ओनली ऑप्शन क्या है आपका? रीप्लांटेशन करना। ठीक है, वापस से प्लांट्स को लगाना। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। क्या है हमारे यहाँ? फॉरेस्ट एक्ट है, उनको कंजर्व करने के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। दिस एक्ट इज एम्ड एट preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। ठीक है, एक एक्ट बनाए गए कि किस तरीके से उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आसपास के लोगों के लिए भी वहाँ पर किस तरीके से वो अपनी ज़रूरत के लिए उनको यूज़ में भी ले सकते हैं। After some rest, Madhavji asked children to start moving back because it is not advisable to stay back in the jungle after sunset। ठीक है, क्योंकि सनसेट होने वाला था, इसीलिए मतलब वहाँ रहना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं था, इसीलिए उनको वापस से घर आना पड़ा। On getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience। ठीक है, माधव जी को, अपने प्रोफेसर को, उन लोगों ने क्या किया? थैंक्स किया कि उन्होंने इतनी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस उन लोगों को करवाया। ओके, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर? ये थियोरेटिकल ही चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है, फिर जब भी आपको आगे ज़रूरत पड़े तो उन टर्म्स को पढ़कर आप इजीली उसको समझ सकते हो। ओके, तो चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना। We will meet in the next class with the question answers of this chapter. Okay, till then, goodbye and take care.